पहले भी क्लास में आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में बताया गया है। सभी टीचर्स ने उत्तराखंड के बारे में आप लोगों को बताया, जानकारी दी। तो आज वैसे ही आज हिंदी का क्लास में भी हम लोग उत्तराखंड के बारे में ही बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने जो उत्तराखंड के बारे में देखा और जैसे मान लो एसएसटी का हुआ, आपका इंग्लिश का हुआ, तो आप लोगों को उससे क्या क्या नॉलेज मिला? कुछ अच्छा लगा या कुछ सीखा आप लोगों ने वहां से? सीखा ना, आप लोगों को कुछ नया कुछ सीखने को मिला। और रोज हम लोग वैसे तो क्लासेस में पढ़ते हैं ना। ओके, तो ना हो गया, सबका हुआ ना, ठीक है। तो ऐसे करो, अभी म्यूट ऑन योर सेल्फ, सब अपने अपने इसको म्यूट करो और जो मैं बोल रही हूँ वो सुनना, ठीक है। ठीक है, तो यह आज हम लोग उत्तराखंड के इसमें क्या जानने वाले हैं कि उत्तराखंड, नीचे ब्लू जो बॉक्स है ना उसमें लिखा हुआ है उत्तराखंड पोइट्स एंड देयर पोइम्स, कि उत्तराखंड में किन किन ऑथर ने, पोइट्स ने जन्म लिया हुआ है और उन लोगों ने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग इस पीपीटी में, ये जो आपका वर्चुअल क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे। जैसे मान लो हम लोग किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ट्रिप पे जब जाते हैं तो कौन सी जगह पे हम लोग जा रहे हैं उस जगह के बारे में सारा नॉलेज इकट्ठा करते हैं। जैसे वहाँ की कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी प्लेस अच्छी है, खाना वहाँ का कैसा है, और वो राज्य या देश कौन सी चीज के लिए फेमस है। ओके, तो जब हम लोग ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ की सारी चीजों का कुछ ना कुछ हम लोग नॉलेज अपने साथ लेके आते हैं, कि फिर आके हम लोग घर में बताएंगे ना कि हाँ हम लोगों ने वहाँ पे ऐसा देखा, वहाँ पे वहाँ के लोग ऐसे हैं, उनका रहन सहन ऐसा है। तो बाकी जो दूसरे टीचर्स ने आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में बताया, अलग अलग सब चीजों का नॉलेज आप लोगों को दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ कल से सारे टीचर्स उत्तराखंड के बारे में ही क्यों बता रहे हैं। तो हम जहाँ एक चीज, हम लोग एक जगह मान लो घूमने के लिए गए हैं, तो वहाँ की हमें सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो वैसे ही अब ये हिंदी की क्लास है, तो आपको इसमें मैं क्या बताऊंगी, उत्तराखंड के जो पोइट्स हैं और उन्होंने क्या क्या पोइम्स लिखी है, उनको उन पोइम्स में कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, ये सब मैं आपको इस पीपीटी में दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको स्लाइड दिख रहा है ना सामने, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ, देखो। इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तराखंड पोइट्स एंड देयर पोइम्स। ओके, उत्तराखंड में बहुत सारे कवियों ने जन्म लिया हुआ है। उत्तराखंड एक ऐसी देवभूमि है जिसमें बहुत सारे मंदिर तो है ही, लेकिन वहां पर अनेक महापुरुषों ने भी जन्म लिया हुआ है। उनकी जो कविताएं हैं, उन्होंने जो रचनाएं लिखी हुई हैं, उसका जो बुक्स हैं, किताबें हैं, लोग उनको दुनिया भर में, हमारे भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों के लोग उनकी कविताओं को पढ़ते हैं और उनका आनंद लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तराखंड पोइट्स। नेक्स्ट है, ये है आपको क्या दिख रहा है, भारत का नक्शा, भारत का मैप। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये। अब भारत के नक्शे में आपको उत्तराखंड कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हिमालय, हाँ मैंने रेड कलर में सर्कल किया हुआ है, वहां पर उत्तराखंड मतलब भारत के एकदम हाइट पे, जहाँ पे भारत, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना, तो हम लोग एकदम हाइट पे पहुंच जाते हैं, और उत्तराखंड कहाँ पर दिख रहा है अभी, एकदम ऊंचाई पर। ओके, हिमाचल और उत्तराखंड के एकदम दोनों ही एकदम साथ साथ में, ठीक है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे पता चल गया कि भारत के नक्शे में उत्तराखंड कहाँ पर है। उसके बाद है दिस वन, यहाँ पे है कि उत्तराखंड में वहां पे केदारनाथ भगवान जी का सबसे बड़ा जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है, केदारनाथ का मंदिर, ठीक है, महादेव का। उसके बाद है उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें और पत्रिकाएं, जिन कवियों ने उत्तराखंड में अपनी जो कवि हुए हैं उन्होंने कितनी पुस्तक, हाँ वेरी गुड। तब तो आपको और ज्यादा पता होगा उत्तराखंड के बारे में, लेकिन जो नहीं गए हैं अभी हम लोग उनको भी बता देंगे कि उत्तराखंड में और क्या क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें और पत्रिकाएं, तो वो कौन कौन सी है, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सामने दिख रहा है उत्तराखंड की कितनी सारी पुस्तकों के नाम है, नीचे उनके जो हम लोग कोई टेक्स्ट बुक या किताब लेते हैं ना, तो उसके बाहर का जो कवर है वो यहाँ पे है। हाँ अभी उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश ये एक पुस्तक है, उसमें आप लोगों को पूरे उत्तराखंड में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, क्या क्या जगहें हैं, कौन कौन से विशेष स्थान है, सब कुछ आप लोगों को इस पुस्तक में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ये पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़, और वहां पे लोग सामने रास्ते पे जाते हुए, ठीक है। तो उत्तराखंड क्या है, एक हिली प्लेस है, माउंटेन से पहाड़ों से घिरा हुआ एक बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह है, और यहाँ पे हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, बर्फ ही पड़ा रहता है पहाड़ों पर। और दूसरा कि यहाँ का जो रहन सहन है हम लोगों से जो हमारा है वहां से बिल्कुल ही अलग है, ओके। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ऐसे फूलों की सुंदर वादियां, पहाड़ों से उधर नीचे आएंगे तो ऐसे फूलों की सुंदर वादियां आपको दिखाई देंगी। नेक्स्ट है कई प्रकार के झरने वहां पे बहते हैं, और लोगों को घूमने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। तो इन सब जगहों का वर्णन जो मैंने आपको बताया ना कि शब्दकोश की एक पुस्तिका, उस पुस्तिका में आपको ये सब वर्णन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड के लोगों के घर कैसे हैं, दिख रहे हैं ना आपको स्लाइड में। हाँ, तो आपको मालूम है कि यहाँ के लोग ऐसे घर क्यों बनाते हैं, एकदम ऐसे शेप में, नीचे की शेप में, क्योंकि वहां पर हमेशा बर्फ पड़ रहती है। जब स्नोफॉल होता है ना, अगर एकदम सरफेस फ्लैट एरिया के घर होंगे तो बर्फ से वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे घर। और अगर इस प्रकार के घर होते हैं तो बर्फ जैसे ऊपर से पड़ता है तो वो क्या होता जाता है, नीचे स्लाइड होता जाता है। ओके, अभी तो आपको पता चला कि वहां के लोग ऐसे घर क्यों बनाते हैं। यस मैम। हाँ ठीक है, तो ये है, मतलब आपको एक पिक्चर है कि इसके बाद हम लोग कविताओं के बारे में जानेंगे। तो ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक पुस्तक संग्रहालय, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पोइट्री, मतलब बहुत सारे कवियों के नाम आपको मिलेंगे। आप किसी पुस्तकालय में जाओ तो वहां पे कई प्रकार के ग्रंथ, स्टोरी बुक, आपको जो भी पढ़ना है वो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी कविता लिखी हुई है। अब आए जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, उत्तराखंड के प्रमुख कवि और साहित्यकार। तो इस स्लाइड में आपको बहुत सारे जो पोइट हैं उनके चित्र सामने दिखाई दे रहे हैं। अब इतने सारे बहुत सारे पोइट्स हैं ना, तो इतने सारे हम एक क्लास में तो नहीं कर सकते उनका पूरा लाइफ का उन्होंने क्या क्या लिखा है। उनमें से कुछ जो है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट है
वेलकम टू द देवभूमि उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखो। एक महेंद्र सिंह रावत वहां के बहुत ही वैभवशाली बोल सकते हैं, उनको अच्छे कवि हैं। उन्होंने ये एक पुस्तक लिखी हुई है उत्तराखंड के ऊपर, और उस पुस्तक का नाम है उत्तराखंड समग्र अध्ययन। अगर आप अभी छोटे हो, आप लोगों को अभी उतना पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब आप बड़े होंगे और आपको अगर कहीं मान लो किसी चीज के बारे में नॉलेज लेना है, या मान लो उत्तराखंड के बारे में ही अगर आपको पूरी बातों का ज्ञान करना है, पाना है, तो आप क्या करोगे? ये जो महेंद्र सिंह रावत जी ने बुक लिखी हुई है उत्तराखंड समग्र अध्ययन, ओके, तो आप ये लेकर उसमें पढ़कर आपको पूरे जो उत्तराखंड है उसका समग्र अध्ययन आपको उस पुस्तिका में मिल जाएगा। उसमें उन्होंने उत्तराखंड के राज्य से संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी तथ्यों का विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल भी आपको उस बुक में मिल जाएगा, इकोनॉमिक भी आपको उसी पुस्तिका में मिल जाएगा कि वहां पे कौन कौन से इकोनॉमिक आर्थिक धंधे हैं, उद्योग धंधे हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है, वहां की संस्कृति कैसी है, आपको सब कुछ इस पुस्तिका में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है पोइट्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, फर्स्ट है गिरीश तिवारी जी, उनका जन्म हुआ है 1945 में, और दूसरे हैं मंगलेश दरबार जी, और तीसरा है उनवान चिश्ती जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी बीरेन, लीलाधर, शैलेश मटियानी जी, ऐसे बहुत सारे पोइट कवि हैं जिन्होंने उत्तराखंड की भूमि में जन्म लिया हुआ है, और उन सब में सबसे जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी। आप जब 11th या 12th की क्लासेस में जाएंगे ना, तो वहां पर भी आपको हिंदी में इनके ही बहुत सारे लेसन्स, पाठ, जीवन की जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो आप लोगों को वहां पे पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हेमंत जोशी, ये है सुमित्रा नंदन पंत। आपको कभी किसी ने पूछा कि क्या आप भारत के सुमित्रा नंदन जो महान कवि थे उनको आप जानते हो, तो आपने अगर ये आज चित्र देखा है तो आप कल किसी से भी आप बोल सकते हो कि हाँ, हम उन्हें जानते हैं। और वो कहाँ के हैं, उन्होंने जन्म कहाँ लिया है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में। ठीक है, जब वो छोटे थे तब उनकी माता जी का देहांत हो गया था, लेकिन ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी इतने संकट जो उन पे आए, दुख आए, उसके बाद भी वो हमारे भारत के इतने महान कवि बने। उन्होंने इतनी सारी कविताएं, रचनाएं और इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए हैं। तो उन्हें भारत के बाहर भी कई देशों के लोग जो है उनके काव्यों को, उनकी कविताओं को पढ़ते हैं। ठीक है, उन्हें नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखो, ये है उनका जीवन परिचय जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 20 मई 1900 को हुआ था, और कहाँ पर हुआ? अल्मोड़ा जिले में। जब वो उनका जन्म हुआ तो कुछ ही घंटों के पश्चात उनकी माता जी का देहांत हो गया था, और उनका पालन पोषण किसने किया? उनकी दादी जी ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट है उनकी एक पोइम है, वो क्या है? जीना अपने ही में एक महान कर्म है, जीने का हो सदुपयोग या मनुष्य धर्म है। ठीक है, ये एक उनकी बहुत अच्छी कविता उन्होंने लिखी हुई है, और भी बहुत सारी लिखी हैं कविताएं। अगर आप उनका कभी नेट पे सर्च करोगे कि उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, तो आपको वहां पे
सब कुछ सामने मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, स्त्री लाई हूँ फूलों का हाथ, ये जीवन दीप महादेवी वर्मा जी ने, ऐसे हमारे देश में ना जाने कितने ही कवियों ने जन्म लिया हुआ है और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। उनमें एक जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। ये देखो, दिख रहा है ना? तो मुंशी प्रेमचंद जी, देखो ये सब भारत के कवि हैं। लेकिन वो जो मैंने पहले बताया आप लोगों को, स्टार्टिंग के जो 3 स्लाइड्स है ना, वहां पे जो कवि थे वो कहाँ पर है? भारत, उत्तराखंड में उन्होंने जन्म लिया हुआ है। अभी देखो, आप लोग जानते होंगे इनको कवि, ये जो सामने आपको स्लाइड दिख रहा है, ये भी भारत के एक महान कवि है। हाँ, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा हुआ है हमारे देश का? राष्ट्रगीत। हाँ, तो देखो, अभी आप छोटे हो लेकिन आपको फिर भी पता चल जाएगा ना कि हमारे भारत के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा हुआ है ना? इससे ही जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, और हमें बुक्स में आगे से आगे और कुछ ज्ञान मिलता जाता है, तब हम लोगों को पता चलता जाता है कि हाँ, हमारे जो कवि हैं उन्होंने कौन सी, अब आप मान लो कोई पुस्तक आप लेसन पढ़ रहे हो, ठीक है, हर एक 2-2 लेसन के बाद एक एक कविता आती है, तो वो सारी, और वो कविता पढ़ने को भी अच्छी लगती है ना? तो वो सब कविताएं किसने लिखी हुई है? हमारे भारत के महान कवियों ने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ये भी उनकी कविता है एक। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो, ये देखो, ये क्या है? इसको आप लोग बता सकते हो कि? हाँ, ये है हमारा राष्ट्रगीत जन गण मन। अभी 15 अगस्त में किसने किसने गाया था? किसी ने नहीं गाया ना? वेरी बैड। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं, जहाँ से भारत क्या दुनिया भर में इतने लोग बाहर निकलते हैं, वहां से निर्माण के कारखाने, मतलब वहां पे मशीनरी नहीं है कि वहां से वो तैयार होके आते हैं, नहीं, वहां पर वो ज्ञान प्राप्त करके इतने ऊंचाइयों को छूते हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। तो जो हम अध्यापक होते हैं वो ऐसे महापुरुषों को तैयार करने वाले कारीगर हैं, ज्ञान देने वाले कारीगर हैं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लाइन लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम होंगे कामयाब, ये भी उन लोग का ही गाना है। कभी सुना है आप लोगों ने ये वाला? हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना? ओके, हाँ, तो ये देखो, ये भी सारे जो हैं वो सब भारत के कवि हैं। ठीक है, देखो उनकी ये सब कविताएं हैं। अब है, ये जो है कविता वो उत्तराखंड के एक कवि हैं, उन्होंने लिखी हुई है। तो वो क्या कविता है ये मैं पढ़ाती हूँ आपको। क्यों लोग अपनी संस्कृति से इतना घबराते हैं? क्यों अपनी बोली बोलने में इतना शर्माते हैं? होते देसी हैं फिर भी अपने को विदेशी दिखाते हैं। क्यों एक दिखावटी ढंग का नकाब ओढ़कर आते हैं? दूसरों के लिए खुद की वास्तविक पहचान छुपाते हैं। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि वो लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों लोग अपनी संस्कृति से इतना घबराते हैं। हमारी जो भारत की संस्कृति है, हमारी जो अपनी बोली है, हमारी मदर टंग है, उसको बोलने में
अपने रहन सहन, अपने कल्चर को अपनाने में लोगों को इतनी शर्म क्यों आती है? मान लो कि हम कहीं बाहर गए हों, हमारे साथ एक कोई इंग्लिश अंग्रेजी में बात करने वाला खड़ा है, तो हम अपने आप को क्या समझते हैं, उससे कम समझते हैं कि देखो उसको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और मैं साथ में खड़ा हूँ लेकिन ना मुझे इंग्लिश आती है और ना ही मेरे कपड़े अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उसकी वैल्यू कम हो गई दूसरे आदमी की। नहीं, हर किसी का अपनी एक पहचान है, अपना एक संस्कृति है। तो बाहर से लोग फॉरेन से इंडिया में घूमने को आते हैं, तो वो लोग आके वहाँ यहाँ की साड़ी, कुर्ता पजामा या हिंदी बोलने चालू कर देते हैं? नहीं, क्योंकि वो क्या किस भाषा में बात करते हैं? अपनी जो उनकी मदर टंग है ना इंग्लिश, उसमें ही बात करते हैं, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है ना, तो वो उसमें ही बात करेंगे। लेकिन हम हिंदुस्तानी जब दूसरे इसमें जाते हैं तो हम लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे, सब कुछ उनके जैसे ही कपड़े पहनेंगे, उनके जैसे ही चलेंगे, रहन सहन वैसा अपनाएंगे। तो ये तो गलत हुआ ना। अगर किसी हद तक थोड़ा ये मैं मान लेती हूँ कि हाँ चलो सही है, हम जैसे माहौल में रहेंगे, हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसे हम लोगों को वहाँ का रहन सहन भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अपना लो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाए, हम अपनी भाषा को भूल जाए, हम अपनी मदर टंग को, अपने भारत देश को भूल जाए और वहाँ के रंग में रंग जाए। वो लोग वो ये थोड़ी बोलते हैं कि आप यहाँ आए हो तो सिर्फ हमारे जैसे ही बन जाओ। ये तो हमारे हाथ में है ना कि हम अपनी संस्कृतियों को कैसे बचाना है, हमें अपने भारत देश का नाम कैसे ऊंचा रखना है। यस। तो नेक्स्ट है, क्यों एक दिखावटी ढंग का नकाब ओढ़कर आते हैं, दूसरों के लिए खुद की वास्तविक पहचान छुपाते हैं? तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि क्यों दिखावटी, लोगों को दिखाने के लिए एक नकाब ओढ़कर आना है कि नहीं हम बहुत रिच हैं, हम लोग बहुत इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हम लोग रहन सहन ऐसा है, हम लोग बहुत ऐसे हाई फाई सोसाइटी से हैं। क्यों दूसरों के लिए हम अपनी पहचान क्यों छुपाएं? हम जो है हम वैसे ही रहेंगे, तो उसमें हमारी ज्यादा क्या होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये एक पहाड़ों का चित्र है और उस पे एक कविता लिखी हुई है एक बच्चे ने। उसके बाद है थैंक यू। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को हमारे देश के कवियों के बारे में जानकर अच्छा लगा? यस मैम। हाँ, आपको थोड़ा समझ आया कि भारत के कवियों ने जिन्होंने नाम यहाँ भारत देश के बाहर भी सब ऊंचा किया हुआ है, तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके हमें भी अपनी कुछ कविताएं और लिखनी चाहिए या कुछ अच्छा करना चाहिए ज्यादा पढ़ लिख के। हाँ, तो अपना ध्यान पढ़ाई में रख के अगर आज हम अच्छे बनेंगे, पढ़ लिख के अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो कल को आने वाले हम समय के हम बच्चे क्या बनेंगे, आप बच्चे क्या बन जाओगे, भारत के उज्जवल भविष्य आपके हाथों में ही देश की डोर होगी। इसके लिए अपना समय ऐसे फालतू चीजों में नहीं गवाना, अच्छे से पढ़ो लिखो और अच्छे बड़े आदमी बनो, अपने राज्य, अपने माता पिता के साथ साथ अपना जगह जहाँ आप रहते हो उस राज्य का भी और अपने देश का भी नाम ऊंचा करो। हमें हमेशा ऐसे ही मानकर चलना चाहिए। ओके? हाँ हाँ, चलो, तो यहाँ पर हो गई आपकी ये वर्चुअल क्लास उत्तराखंड के। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, ठीक है। यस।